हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप ITI डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आपको इंजीनियरिंग में आपका 2019 में जो पेपर आया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2019 में जो BT UP में आपका पेपर आया था, हम उसको सोल्व कराएंगे। प्रत्येक लेक्चर हम छोटे छोटे लेक्चर आपके डालेंगे। प्रत्येक लेक्चर में एक, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपको यानी कि आज ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम आज के सोल्व करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2019 में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका आया था 2019 से आपकी थ्योरी भी आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है और जो आपकी ड्राइंग आती है वो भी पढ़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था अनलिस्टेड द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरण की सूची बनाइए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन आए थे इसमें ए और बी आया था आपका राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक लेटर। ठीक है, आपको किसमें लिखना था? सिंगल स्ट्रोक लेटर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखना था, और वो भी 10 mm हाइट पर, यानी कि 10 mm की ऊंचाई, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षरों में निम्न वाक्यों को लिखिए। वाक्य क्या था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपको लिखना था किसमें? सिंगल स्ट्रोक में लिखना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या था? कुछ नहीं करना था, आपको ड्राइंग उपकरण यानी कि आवश्यक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको लिखने थे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, आपको लिखने थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि आपके ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग उपकरण आपको लिखने थे ड्राइंग उपकरण। अब जो आपके ड्राइंग में, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो आपको लिखने थे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या यूज होता है? ड्राइंग बोर्ड यूज करते हो, ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, क्या यूज करते हो आप? ड्राइंग बोर्ड। ठीक है भाई, उसी के साथ आप ड्राइंग शीट यूज करते हो। भाई ड्राइंग बोर्ड पर क्या लगाएंगे आप? ड्राइंग बोर्ड पर आप क्या लगाएंगे? ड्राइंग शीट लगाएंगे ना, तो आप ड्राइंग शीट यूज करते हो। यही आप सब पूछा गया था आपको। और उसके साथ आप क्या यूज करते हो? उसके साथ आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हो, मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हो, इसका मिनी ड्राफ्टर का। ठीक है, उसी के साथ आप किसका यूज करते हो? टी स्क्वायर का यूज करते हो, टी स्क्वायर। ठीक है, और आप सेट स्क्वायर का यूज करते हो, सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज करते हो। इंजीनियरिंग स्केल का यूज करते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल का यूज करते हो। और आप जैसे और किसका यूज करते हो? पेंसिल का यूज करते हो। भाई ये भी आप लिख सकते थे। कटर आप यूज करते हो, कटर आप लिख सकते थे। ठीक है, डिवाइडर आप यूज करते हो, डिवाइडर आप यूज करते हो। तो इस प्रकार आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाने एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाने थे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप क्या क्या यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो आप यूज करते थे। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपका हर साल आना ही आना होता है। ठीक है, जो आपको लिखने के लिए लिया जाता है, एक आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस को आपको लिखने के लिए दिया जाता है, और उसकी हाइट आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो अब देखो, सबसे पहले आपको जो लेटर लिखना है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को लिखना है, कितनी हाइट में लिखना है। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या होगा? आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। बी का आंसर देखते हैं। आपको बोला गया है 10 mm की हाइट पर। कितनी हाइट पर? 10 mm की हाइट में आपको बोला गया है। 10 mm की हाइट में आपको बनाना है, क्या लिखना है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको बनाना है 10 mm की हाइट। तो आप क्या कर देते हैं कि आपने 10 mm की हाइट ली। ठीक, स्केल को सेट कीजिए। स्केल को सेट करने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ की नीचे।
ठीक है, लाइट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, कोई ज़्यादा डार्क लाइन नहीं ड्रॉ करनी। पेंसिल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक लाइट लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से 10 mm होता है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है 10 mm आपका कितना आता है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने माना यहाँ तक। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊंगा कि यहाँ तक आपकी जो हाइट है कितनी है, 10 mm की है। 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये हाइट आपकी कितनी है, 10 mm की है। मैं शो कर सकता हूँ आपको, मैं शो करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये मेरी हाइट है भाई 10 mm। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि 10 mm की लाइन, 10 mm हाइट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब काम आपका स्टार्ट होता है। आपको लिखना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा, अब देखना आप समझना, जैसे ये ए हो गया या मेरा बी हो गया, ठीक है, जैसे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये कितनी हाइट में, इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, सेम इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी लेनी है। ये काम जरूर से स्टार्ट हो जाता है, ये अब स्टार्ट हो जाता है। अब देखो हाइट हमें दे दी गई है कितनी, 10 mm की हाइट दे दी गई है, हमें विड्थ नहीं पता, ठीक है। तो हम एक रेशियो लेते हैं 1:3। 1:3 पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। जिस रेशियो पर हम बनाएंगे, किसी भी आप 1:3 पर बना सकते हैं, ठीक है। 7:4 पर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो 1:3 के रेशियो पर हम बना रहे हैं। जब हमने बनाना शुरू किया 1:3, तो यहाँ पर हाइट रेशियो विड्थ इजकल टू कितने हैं, 5:3 के, ठीक है। हाइट हमें पता है, तो मुझे क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। तो W के लिए क्या हो जाएगा, 3 × h/, कितना, 5, ठीक। अब देखो h हमारा कितना है, h हमारा 10 है, तो 3 × 10/5 इजकल टू कितना जाएगा, 6 mm। तो आपको कितनी विड्थ मिल गई, हाइट हमारे पास है h 10 और विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, 6 mm। तो आप जो एक लेटर इस समय लिखोगे वो कितने में लिखोगे, 6 mm, क्योंकि आपको फ्री हैंड बनाना है। क्या बनाना है आपको, फ्री हैंड। तो हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, 6 mm की विड्थ आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच गैप। किसके बारे में बात करते हैं, गैप के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम गैप के बारे में। हमने रेशियो क्या लिया है, हमने रेशियो लिया है 5:3 का। हमने 5:3 का लिया है, तो विड्थ मेरे पास आ गई, हाइट मेरे पास ऑलरेडी थी, ठीक है। ध्यान से समझना। अब एक लेटर जैसे बी के बाद मैं क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा, तो इनके बीच गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेटर टू लेटर गैप। लेटर टू लेटर गैप कितना हो जाएगा, ये होता है 1.5/h। h मेरे पास कितना है, h मेरे पास है 10, तो मैं तब 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 mm। तो 2 mm का आपको गैप क्या दिखाना है, गैप। गैप आप कितना दिखा सकते हो, 2 mm का, लेटर टू लेटर, एक लेटर से दूसरे लेटर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। सारी चीजें अभी निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड बात करते हैं। अब वर्ड टू वर्ड बात करते हैं कि वर्ड टू वर्ड हमारा कितना लेगा। वर्ड टू वर्ड जो हमारा गैप होता है, वर्ड टू वर्ड हमारा गैप हम विड्थ के इक्वल ले लेते हैं। जो हमारी विड्थ है, विड्थ के इक्वल हम वर्ड टू वर्ड गैप ले लेते हैं। वर्ड टू वर्ड जो हमारा गैप होगा क्या होता है, इजकल टू विड्थ, और विड्थ हमारी कितनी है, 6 mm के लिए है। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम क्या, यहां पर लेटर। अब देखो आपको लेना है गैप 2 mm का, मगर आपकी विड्थ कितनी है एक लेटर लिखने की, 6 mm। तो हमने क्या किया हमने क्या किया, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और अब शुरू करते हैं हम बनाना, ठीक है। यहाँ से हमें बनाना है बी। विड्थ कितनी ले रहे हैं हम, 6 mm। 6 mm ले रहे, तो 6 mm का मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, और कितना गैप छोड़ा, देखो 6 mm का एक पॉइंट यहाँ पर लगाया और 6 mm का एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, और फिर क्या किया, 2 mm का गैप छोड़ा, 2 mm यहाँ पर और 2 mm ऊपर हमने गैप छोड़ा, ठीक है। सेम ऐसे ही अब देखो इस वर्ड में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 पॉइंट आप लगा लीजिए। पहले 1 हो गया, फिर आपने गैप छोड़ा कितना 6 mm का, और 2 mm का गैप यहाँ पर छोड़ा। सेम ऐसे ही ऊपर हमने पॉइंट लगाए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, फिर ऐसे ही 6 mm का गैप छोड़ेंगे। 6 mm का गैप छोड़ने के बाद फिर 2 mm का गैप छोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 mm का ऐसा गैप छोड़ेंगे। पॉइंट लगानी है आपको, लाइन डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। फिर आपने 6 mm का गैप लिया, 6 mm का गैप लेने के बाद 6 mm का गैप लिया, फिर इसके साथ ही 2 mm का गैप लिया, 2 mm के गैप पर पॉइंट लगाया। फिर ऐसे ही 6 mm का गैप लिया, 6 mm का गैप लेने के बाद आपने फिर 2 mm का गैप शो किया, ठीक है, लेटर के बीच का। फिर आपने 6 mm का गैप लिया, पॉइंट लगा रहे बस हम ओनली, और फिर 2 mm का गैप आपने लिया और पॉइंट लगाए। फिर सेम ऐसे ही 6 mm का गैप लिया, 6 mm का गैप लगाने के बाद 2 mm का फिर गैप दिया लेटर के बीच का। फिर आपको क्या करना है, फिर 6 mm का गैप पर पॉइंट लगाया, ठीक है, जो बस आप देख सको वहाँ पर आप बहुत ही साफ सुथरा बनाओ। फिर आपने क्या किया, 6 mm का गैप लिया, 6 mm का गैप देने के बाद फिर आपने 2 mm का लेटर टू लेटर का गैप दिखाया। अब देखो हमें लिखना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको लिखना है फ्री हैंड, फ्री हैंड लिखने के लिए, ठीक फ्री हैंड लिखने के लिए आपको अब देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया, मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे से, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देंगे, ठीक है। मैंने शुरू किया यहाँ पर, इसको जो मैंने बताया आपको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इससे शुरू किया तो मुझे लिखना है फ्री हैंड बी। बी आप में क्या क्या होता है कि ऊपर का जो पोर्शन होता है छोटा होता है और नीचे बड़ा बनता है, ठीक है, बी। और बी के बाद आपने 2 mm का गैप छोड़ने के बाद आपने शो किया ई। ई में देखो क्या होता है, ये फुल लेंथ में जाएगा, ये थोड़ी छोटी होती है, ये कुछ इससे बड़ी होती है, ठीक है। ये आपने लिखा ई यहाँ तक था। फिर आपका 2 mm का गैप है, फिर आपको लिखना है ए 2, ये आपका 6 mm है, 6 mm के बीच का ए यहाँ पर लगाएंगे, बीच में सेंटर पॉइंट लगाएंगे और इसको यहाँ पर मिलाया और इसको यहाँ मिलाया और ये बनाया ई ए, ठीक है। ए के बाद आपको लिखना है यू के लिए बीच में 6 mm का बीच सेंटर कितना होगा 3, तो यहाँ पर बनाइए यू। फ्री हैंड बनाना है आपको, फ्री हैंड बनाना है आपको यू, ठीक है। यू के बाद आपका आएगा आर, तो आर आप ऐसे बनाएंगे, आर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये आपका आर। आर के बाद आपको लिखना है ई मैंने आपको बताया है जो नीचे होगी वो फुल लेंथ होगी आपकी 6 mm की, ये थोड़ी छोटी होती है और ये इससे थोड़ी बड़ी होती है ई, ठीक है। ई के बाद आपको लिखना है, ई के बाद आपको लिखना है यू। यहाँ पर इसका पॉइंट लीजिए, आपने यू बनाया ऐसे, ठीक है। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, 6 mm कितना गैप छोड़ना है, 6 mm का, पूरा 6 mm का ही गैप छोड़ दिया हमने, ठीक है। एक वर्ड कंप्लीट हुआ, 6 mm का गैप छोड़ा, फिर हम लिखेंगे ओ आप लिखोगे यहाँ पर पॉइंट लगाइए सेंटर में, यहाँ पर पॉइंट लगाइए और ओ बनाइए, ठीक है। ओ के साथ आपको क्या लिखना है, एफ बनाने के लिए फिर यहाँ पर आइए, 6 mm का गैप यहाँ पर लीजिए और पॉइंट यहाँ पर लगाइए, ठीक है, और 2 mm का आगे गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है एफ की ये फुल लेंथ होती है और ये थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। तो ये बन गया ब्यूरो ऑफ। अब आपको लिखना है इंडियन, ठीक है। इंडियन में सेम वही आपको करना है, 2 mm का आपने गैप छोड़ दिया, फिर आपको 6 mm का लेना है, जो आपको लेटर लिखना है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर लगाइए, फिर 2 mm का गैप छोड़िए, 2 mm का गैप छोड़ने के बाद आपको फिर 6 mm लेना है, 6 mm आपने लिया, फिर आपने 2 mm का गैप छोड़ा, 2 mm का गैप छोड़ने के बाद फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm पर पॉइंट यहाँ मार्क किया और फिर ऊपर मार्क किया, फिर आपने 2 mm का गैप छोड़ा, ठीक है। फिर ऐसे ही 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद फिर आपने 2 mm का गैप छोड़ने के लिए पॉइंट यहाँ पर मार्क किए, फिर सेम ऐसे ही आपने कितना 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद फिर आपने 2 mm का गैप छोड़ा, ठीक है, 2 लेटर के बीच का, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद पॉइंट लगाया, फिर आपने 2 mm के पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट गैप लगाया। अब देखिए ये एक लेटर हुआ, फिर ये दूसरा लेटर हुआ, ठीक है, दूसरा वर्ड हुआ, फिर यहाँ पर आपको लिखना है इंडियन, तो आप क्या 6 mm का गैप छोड़ेंगे, 6 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पर आप दिखाएंगे इंडियन, यहाँ पर आपको क्या दिखाना है इंडियन, तो आप आई बनाएंगे, 6 mm का तो 3 का ये उधर हो जाएगा, आई के बाद आप लिखेंगे एन, ठीक है, एन के बाद आप लिखेंगे डी, 2 mm का गैप छोड़ने के बाद डी,
ठीक है, डी के बाद आप आई लिखेंगे, आई के बाद आप लिखेंगे ए पर यहाँ पॉइंट लगाएंगे सेंटर में बीच में, सॉरी ये इधर होगी थोड़ी, ए, ठीक है, ए के बाद आपको लिखना है एन में आप फिर क्या पॉइंट एक और लगाएंगे, एन के लिए 6 mm का गैप यहां पर, तो आपने क्या लिखा एन, आपने लिखा एन, ठीक है। तो आपको इस प्रकार फ्री हैंड लिखना है। अब देखो हमारा क्या बच गया, स्टैंडर्ड बच गया, स्टैंडर्ड बच गया, तो अब हम क्या करते हैं, लाइन टू लाइन गैप देख लेते हैं। लाइन टू लाइन गैप हम इतना लेते हैं जितनी हमारी हाइट होती है, हाइट हमारी कितनी है 10 mm, तो 10 mm हमारी हाइट है, तो हम 10 mm गैप छोड़ देंगे नीचे। तो मैंने क्या किया, 10 mm का गैप यानी कि 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा और यहां से लाइन ड्रॉ की, यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। कितना गैप कितना स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच, लाइन टू लाइन जितनी हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो अभी इन बातों को बस समझना, और हाइट हमने 10 mm की हाइट ली, 10 mm की हमने हाइट ली, और इस हाइट में हमें फिर सेम क्या लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है। तो स्टैंडर्ड लिखने के लिए यहाँ पर आइए, आपने क्या किया, 6 mm छोड़ने के बाद आपने क्या लगाया, 2 mm पर पॉइंट लगाए, 2 mm के गैप पर पॉइंट लगाए, फिर आपने 6 mm लिया, सेम प्रोसीजर आपको करना है, 6 mm का गैप लिया, फिर 2 mm का पॉइंट लगाया, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद फिर आपने 2 mm का गैप का पॉइंट लगाया, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद फिर आपने 2 mm का पॉइंट लगाया गैप का, फिर 6 mm लिया, 6 mm लिया, और 6 mm के बाद फिर 2 mm का गैप का पॉइंट लगाया, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm लेने के बाद फिर 2 mm पॉइंट पर गैप लगाया, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम 6 mm फिर 2 mm का गैप, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm के बाद 2 mm का गैप, फिर आपने 6 mm लिया, 6 mm के बाद फिर 2 mm का गैप, ठीक है। सेम अब क्या करना है आपको, अब लिखना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में जो एस हम बनाते हैं, एस का ऊपर का पोर्शन छोटा और नीचे का पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एस में फिर आपको लिखना है टी का सेंटर पॉइंट पकड़िए, टी के बाद आपको लिखना है ए, ठीक है, ए ऐसा बनेगा। ए के बाद आपको लिखना है एन, देखो दोनों लेटर के बीच गैप भी हमारा आपको लिखना था, फ्री हैंड लिखना है आपको, स्केल से नहीं बनाना। ए के बाद आपको लिखना है डी, ठीक है, डी के बाद आपका आएगा ई में ये फुल लेंथ होगा, ये थोड़ा छोटा और ये इससे बड़ा, ठीक है, इन चीजों का ध्यान देना है। स्टैंडर्ड फिर आपको लिखना है आर, फिर आपको क्या लिखना था आर, और आर के बाद आपको लिखना है डी, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना था, आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, फ्री हैंड लिखना था। अब देखो इसके बीच की जो हाइट है वो भी हमने 10 mm ली है, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो मैं शो कर सकता हूँ, 10 mm, ठीक है। और जो इनके बीच में मैंने गैप लिया है, यहाँ पर जो मैंने गैप लिया है ये भी कितना लिया है, 10 mm का लिया है। इनके बीच में जो स्पेस मैंने दिखाया, स्पेस जो मैंने दिखाया है, कितना दिखाया है, 10 mm का स्पेस दिखाया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारी यहीं पर मैं नीचे जो मैंने अभी बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट दी है 10 mm, हमें हाइट दी है 10 mm, क्वेश्चन को पूरा देखना, 10 mm की हमारी हाइट दी है, ठीक। तो हम जो रेशियो ले लेते हैं, हमने रेशियो लिया था 1:3 यानी कि इक्वल टू H इक्वल टू W, यानी कि इसके बराबर। हमें H तो पता था, हमें W नहीं पता, तो मैंने W यहाँ से निकाला, W निकाला तो 3 × H/5 हो जाएगा। तो H मुझे पता था, 3 × H कितना है 10/5, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 6 mm, ठीक है। तो मेरे पास W कितना आ गया था, 6 mm का आ गया था। तो विड्थ आ गई थी मेरे पास एक लेटर की, ठीक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लेटर टू लेटर गैप, यहाँ पर देख लेते हैं, लेटर टू लेटर गैप 1/5 × H आप शो कर सकते हैं, 1/5 H हमारे पास कितना है 10, तो हमारे पास कितना आ गया 2, तो लेटर टू
लेटर गैप आपको क्या निकालना था, कितना आया आपके पास 2 mm, ठीक है 2 mm आया, तो ये भी आपको नोट करना था, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हमें निकालना है वर्ड टू वर्ड गैप। वर्ड टू वर्ड गैप हम इक्वल टू ले लेते हैं विड्थ के, जितनी हमारी विड्थ है उसी के इक्वल टू हम वर्ड टू वर्ड गैप ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो लाइन टू लाइन गैप, ये हमारा क्या है, लाइन टू लाइन गैप। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, लाइन टू लाइन गैप। लाइन टू लाइन गैप हम कितना लेते हैं, जितनी हमारी क्या है, जितनी हमारी हाइट है, हाइट के इक्वल जो हमें दी गई है लाइन टू लाइन गैप हम इतना ले लेते हैं, हाइट के इक्वल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से फ्री हैंड लेटर लिखने थे, जो मैंने आपको रूल बताया, इस रूल को फॉलो कीजिए और आप आराम से कोई भी आपको लेटर दे दिया जाएगा लिखने के लिए, कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इससे अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं। लेक्चर को पूरा और कंप्लीट देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।